ओके, तो आप सबने भी टेकवाइज़र के भी न्यू वाली वीडियो देखी होगी जिसमें वन यूआई के न्यू फीचर्स के बारे में बात की गई है। वन यूआई वर्जन 5 जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। अब उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था कि ये मिड रेंज फ़ोन्स में भी आने लगा है। ए सीरीज़ के फ़ोन का एग्जांपल दिया था और F62 का। याद होगा, बहुत ही फेमस फ़ोन था, 7000 एमएच की बैटरी, लेकिन 4G फ़ोन था। तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। M33 एम सीरीज़ भी बजट सीरीज़ है इनकी, लेकिन 5G एडिशन है। TFT डिस्प्ले है, वो एक बैक ड्रॉप था, बाकी इसमें सब कुछ बहुत अच्छा था। डिज़ाइन वगैरह देख ही सकते हो, कैमरा वगैरह का और जो भी कलर्स हैं। तो अब इसमें भी ये आ गया है, क्योंकि मैंने उसके कमेंट सेक्शन को एक बार स्क्रॉल किया तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि हाँ, इस फ़ोन में भी अपडेट आ गया, इसमें भी आ गया। तो फिर उसमें मेंशन था कि इस फ़ोन में भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही अपडेट आ चुका है। तो हाँ, सच में आ गया था। अक्टूबर अक्टूबर का इसमें सिक्योरिटी अपडेट आया था इससे जस्ट पहले, जो लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे याद है। तो अब इसके बारे में चल के देखते हैं इसमें क्या न्यू फीचर्स आए हैं, क्या नहीं, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन ही आया हुआ होगा अपडेट योर फ़ोन का, अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो। नहीं तो भी आप सेटिंग्स में जा सकते हो। ठीक है, सेटिंग्स में जाके सबसे लास्ट तक आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट अगर अवेलेबल होगा तो वो एन करके यानी न्यू मेंशन होके आ जाएगा। उस पर टैप करना है। ये यूज़र मैनुअल कहाँ से खुल गया इस बार के अपडेट में, खैर बैक करेंगे। सेकंड ऑप्शन था, सॉरी। तो सॉफ्टवेयर अपडेट एन अगर नहीं भी आया होगा आपको तो आप इस वाले ऑप्शन पर टैप करना, वो दोबारा से आपको चेक करके रिफ्रेश करके दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो ये वन UI 5 का अपडेट है, एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। ठीक है, उससे आप अपडेट साइज़ देख लो, फिर इतने सारे चेंज लॉग के बारे में बात करेंगे। तो जो अपडेट साइज़ है वो 2140.28 MB यानी लगभग 2 GB का अपडेट है। और 1 अक्टूबर 2022 का सिक्योरिटी पैच है। तो सिक्योरिटी पैच नहीं बढ़ा, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट मुझे याद है कि इससे जस्ट पहले भी अक्टूबर का ही आया था। ये सारे सैमसंग के ऐप्स हैं, इसमें कुछ अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स पे, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे। तो विजुअल डिज़ाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं, आपको न्यू ऐप आइकन वगैरह मिल जाएंगे, स्मूदर देन एवर बिफोर। तो एनिमेशन, ट्रांजिशन इफेक्ट सब कुछ नया होगा। ठीक है, ब्लर इफेक्ट और कलर्स भी आपको मिलेंगे। बैकग्राउंड ब्लर होगा यूआई में ही, तो वो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ये थोड़ा सा स्लो है, ताकि आप और इसको अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको क्या क्या मिलेंगे, तो लॉक स्क्रीन के ऑप्शन मिलेंगे, वॉलपेपर चॉइसेस एक्स्ट्रा मिलेंगी। कौन कॉल कर रहा है ये अब आपके डायलर में ही इनबिल्ट होगा, मतलब आपको ट्रू कॉलर वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर बैकग्राउंड से याद हो गए तो फिर आपको ये याद रह जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है। जैसे कि अलग अलग रिंगटोन सेट करते थे किसी ज़माने में, अलग अलग कॉल के, वैसा ही कुछ। ठीक है, बेड टाइम मोड का जो नाम है वो अब स्लीप मोड कर दिया गया है। प्रीसेट रूटीन्स जो हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। खैर जो भी है, आप लॉक स्क्रीन से भी बहुत कुछ इस बार चेक कर पाओगे। विजेट्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। स्टैकिंग विजेट्स का ऑप्शन आ गया है। स्टैकिंग विजेट्स, आईफोन ने जब विजेट्स लाया था तो उसको बहुत फेमस किया कि एक के ऊपर एक विजेट्स, समझ रहे हो, तो वैसा ही कुछ। और होम स्क्रीन पे भी कुछ सजेशंस आएंगे। ये सजेशन क्यों आएंगे या क्या ये ऐड टाइप होंगे, वो बाद की बात है, देखना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग क्या है, तो जेस्चर वगैरह के बारे में कुछ दिया हुआ है। स्प्लिट स्क्रीन का कुछ होगा। ठीक है, कनेक्टेड डिवाइसेस में क्या है, डू मोर विथ कनेक्टेड डिवाइसेस, क्विक शेयर, स्मार्ट व्यू। तो ये मुझे लगता है सिर्फ सैमसंग के डिवाइस में सपोर्ट करेगा, यानी आपके पास सैमसंग का टीवी होना चाहिए या मॉनिटर या वैसा कुछ। ठीक है, हाई नोटिफिकेशन अगर टीवी, तो ये ऑप्शन आएगा कि आप सिर्फ अपने इसे कनेक्ट किए रहते हो तो फ़ोन के नोटिफिकेशन आपको टीवी पे भी दिखाई देते हैं, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है अगर आप पब्लिक व्यूइंग कर रहे हो कुछ। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन रहेगा कि आप नोटिफिकेशन बंद वहाँ पे कर सकते हो। किसी भी क्रोमकास्ट डिवाइस से आप डायरेक्टली फ़ोन का साउंड प्ले कर सकते हो। ठीक है, मीडिया आउटपुट करके जस्ट टैप डिवाइस का नेम करना है और प्ले म्यूजिक और ऑडियो कंटेंट प्ले हो जाएगा। कैमरा और गैलरी में भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं प्रो मोड के साथ। वाटरमार्क अब आप ऐड कर सकते हो। रिवैम्प्ड सिंगल टेक आपको पता है, मल्टीपल फोटोज लेके वो एक बेस्ट पिक निकाल के आपको दे दी, तो उसमें भी कुछ एडिशंस हुए हैं। फिल्टर्स ऐड हुए हैं। कस्टमाइज एल्बम्स इन गैलरी, गैलरी में आप एल्बम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और स्टोरीज जो है उनमें कुछ न्यू लुक आएगा। ठीक है, फोटोज़ और वीडियो एडिटर्स जो सैमसंग का अपना है, तो आप अब जिफ वगैरह भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, और शेप जो है वो पिक्चर एंड वीडियो में कोई शेप बनाना है तो परफेक्ट आपको शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आप बना सकते हो। और 60 से भी ज़्यादा न्यू इमोजी स्टिकर जो हैं वो अवेलेबल कर दिए गए हैं। AR के बारे में कुछ नहीं है, तो AR के बारे में वही न्यू AR इमोजी भी आए हैं। ठीक है, सैमसंग कीबोर्ड, तो सैमसंग कीबोर्ड में 80 एडिशनल इमोजी ऐड किए गए हैं। थोड़े वो जेंडर बेस्ड भी हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो जो ऑरेंज कलर वाला आ रहा है वो बेसिकली एक तरह से जनरल न्यूट्रल या नॉन जेंडर कन्फर्मिंग टाइप का आइकन है। ठीक है, इमोजी है, सॉरी। नोटिफिकेशंस भी वही हैं, अलाउ वाले, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है।
सेट लैंग्वेज फॉर ईच ऐप, तो ये सब तो देखो थोड़े बहुत एंड्रॉइड के भी फीचर हैं, थोड़े बहुत वन यूआई के भी फीचर हैं, सब कुछ है। तो ये एंड्रॉइड 13 का ये सारा फीचर है कि आप ईच ऐप में लैंग्वेज सेट कर पाओ वगैरह, ठीक है। और डू नॉट डिस्टर्ब में भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट को भी आप अलग अलग एक्सेप्शन सेट कर सकते हो कि कॉल उसका बस आए उस टाइप का, ठीक है। तो अगर बस किसी खास व्यक्ति का आपको कॉल लेना है तो आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब वाले उसमें डाल सकते हो। सिक्योरिटी और प्राइवेसी तो वैसे ही आपको पता होगा, जो टॉप राइट कॉर्नर पे माइक बना हुआ था, अगर माइक यूज़ हो रहा है, कैमरा बना हुआ था अगर कैमरा यूज़ हो रहा है, तो वो सब कंटिन्यूड रहेगा इस वाले अपडेट में भी, ठीक है। अगर कुछ भी आपको वेबसाइट आप जो विजिट कर रहे हो उस पर आपको कुछ डाउट है कि वो क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा, आप देख सकते हो कि वो आपका कौन कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है। मैग्नीफायर वगैरह थोड़ी सी एसेसिबिलिटी ऑप्शंस को यहाँ पे बताया गया है कि ये सब आप एडिशनल कर सकते हो। एडिशनल चेंजेस क्या हैं, अलग अलग टाइमर आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर इवेंट इन्वाइटीज़ को सैमसंग कैलेंडर के थ्रू, अच्छा तो आप गूगल कैलेंडर यूज़ करते हो मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन सैमसंग कैलेंडर के थ्रू भी कैसे मैनेज करना है वो दिया हुआ है। फिर गूगल कैलेंडर पे भी आप कुछ कुछ एडिशनल ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, माई फाइल्स में थोड़े से अपडेट्स हैं, थोड़े से डिजिटल वेलबींग को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है और अच्छा दिखने के लिए, और ऐप वाइज और ब्रेकडाउन बताने के लिए, ताकि आप परफेक्टली जान पाओ कि कौन सा ऐप सच में आपका टाइम खा रहा है और किसमें आप बस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वेस्टेज और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेविंग्स में भी, ठीक है। इमरजेंसी के लिए आपको साइड की 5 बार प्रेस करनी है और वो आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल कर देगा। अगर आप नहीं भी बात कर सकते हो अभी, ठीक है। ये एक फ़ोन में किस में आया था याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसमें होता था कि कॉल करके स्पीकर ऑन हो जाता था, ठीक है। तो स्पीकर मोड पे और भी ज़्यादा आपको पता है साउंड कैप्चर वगैरह होता है। तो इतना ही है। 2 GB के आसपास है, तो रिकमेंडेड है कि या तो आप रात को लगा दो 12 बजे, जब आपका डेटा पैक रिफ्रेश होने वाला हो उससे जस्ट पहले, ताकि आपका लास्ट डे का भी डेटा यूज़ हो जाए और फिर न्यू डे का भी कुछ डेटा यूज़ हो। या अगर वाईफाई है तो वाईफाई पे लगा दो, ठीक है। तो ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ चेंजेस अच्छे से पता चलेंगी तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय। 8 मिनट 10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा।